ओम शांति। आज 14 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाते रहो। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो, सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे भी ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है। वह तो मत भी ऐसी ही देंगे ना, जैसे खुद होंगे भ्रष्टाचारी तो मत भी कैसे देंगे, वैसे ही पतित भ्रष्टाचारी मत देते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है उनको, तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भले यह आंखें मनुष्य को तो देखती है ना, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। तो तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो। जीव आत्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोजरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तो तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाबा से वर्षा भी कैसे ले सकता है। बाप का वर्षा तो देखो बेशुमार है, ऊंचे ते ऊंचा है। सूर्यवंशी राजा रानी बनना, बैरिस्ट्री भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई तो फिर पेट भी बड़ी मुश्किल भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह ना सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है। कोई मनुष्य को कोई नहीं कह सकता यह सब, और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्चा सदगति किसी को दे नहीं सकते हैं। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई का भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी कहकर बात खत्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं हैं कि वह बाप है, हम बच्चे हैं, कह देते हैं सब बाप ही बाप हैं। इनसे भी नीचे ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। कहते हैं ना सभी में भगवान ही भगवान है, तो सभी भगवान है तो फिर सारा दुख क्यों है? क्यों नहीं वो भगवान ठीक करता? जानते कुछ नहीं, और कभी ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं तो कभी
सब ही भगवान है कहते हैं। तो बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं, तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है बरोबर बाप सत टीचर सत गुरु एक ही है, उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सके। किसको जाना जाता है तो उनके नाम रूप देश काल को जाना जाता है, नहीं तो जानने से फायदा ही क्या हुआ। मनुष्य सब दुखी हैं इसलिए शांति चाहते हैं, उनको यह पता ही नहीं है कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले, वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वह किसको सदगति दे नहीं सकते हैं। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठोर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सत्युग में ऊंचा ठोर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो यह बात कह भी ना सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगे। कौन सा ठोर? ठोर का तो किसी को कुछ पता नहीं है। साधना करते रहते हैं परंतु साधना करने से सदगति को तो पा नहीं सकते हैं। यह बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है तुमने। हम बहुत दुखी हैं कहते हो ना। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुखधाम को समझे भी तो कैसे। अभी तुम जानते हो यह दुखधाम है, अल्पकाल का सुख यहाँ होता है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। तो समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। जब कहते हैं कि पतित भ्रष्टाचारी, आगे सिर्फ पतित थे, अभी तो क्या बन गए, भ्रष्टाचारी भी साथ में लग गया, तो रावण का राज्य बन गया ना। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी। तो बाबा ने कहा अब तो देखो यह है कलयुग की अंत, कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाएं, सुख की दुनिया बना रहे। तो बाबा कहते हैं आखिरिन सब तो सुनेंगे नहीं, आएंगे तो सही आखिरिन, तब लास्ट में सुनेंगे सब आकर। एक तरफ माया सबके गले घुटती जा रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते। अब तो देखो ढेर के ढेर मनुष्य को आवाज़ पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा। ये तब की बात थी, लेकिन अब तो आवाज़ काफ़ी निकल चुकी है और अखबारों में भी पड़ चुका है। बहुत आएंगे, यह मेहनत है ना, यह मेहनत है। सब जगह बाबा का परिचय देकर आवाज़ उठाना। तो धर्म अथवा मठ आदि स्थापना करना तो बहुत सहज है। बौद्धि धर्म की स्थापना एक ही स्पीच की 60-70 हजार बौद्धि बना लिए। यहाँ तो मेहनत है, माया बड़ी जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात ही नहीं। वह तो घर से वैराग्य आता है उनको। या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं, फिर चोरी करना छोड़ते होंगे। तो इसीलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CICD ऐसे आदि रखने पड़ते हैं। तो दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। तो सन्यासी तो चोर उचक्के भी बन सकते हैं, बाबा ने कहा छुपने के लिए बन जाते हैं, परंतु वह भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि उसी तरह गवर्नमेंट भी व्यापारियों के रूप में गुप्त वेश में उनको पकड़ने वाले CID रखते हैं। तो दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते हैं तो CID भी करते रहते हैं। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो देखो मुसीबत पर मुसीबत पड़ी है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं वह तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। यहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाए। दिल लगी है बाबा के साथ और कोई और नहीं दुनिया के साथ,
तो पुरानी दुनिया का क्या काम, कोई काम की नहीं पुरानी दुनिया, यह तो पुराना कपड़ा है। इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझ लेते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, यह कब्रिस्तान बनना है। वह है हद का वैराग्य। उनको ये मालूम ही नहीं है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं कि हम घर में रहकर इकट्ठा पवित्र नहीं रह सकते। उनको घर से वैराग्य हो जाता है और वह जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा तो देखो यह है बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसको पता ही नहीं है। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से कब्रिस्तान से वैराग्य है। यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से वैराग्य है, यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी दुनिया की तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी ना। फिर कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं, परंतु मूझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल भी कैसे करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है ना, परंतु बुद्धि की आसक्ति, बुद्धि की डोर अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य है, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का है फिर कोई का भारी है। तो बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है ना। घड़ी घड़ी देखो बुद्धि योग टूट जाता है, तो अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के ही तूफान आते हैं, बुरी बातों के ही तूफान आते। विकल्प अर्थात बुरी सोच के तूफान आना, तो एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं। और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं। वहाँ तो है कन रस, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए। पढ़ाई को कन रस नहीं कहेंगे। कोई मनोरंजन के लिए पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई से तो कमाई होती है। तो बाबा समझाते हैं यह अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों न श्रीमत पर चल उच्च पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वार्थ कर्म तो करना है ना। फिर भी इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। सारी दुनिया को सेल्वेज करना है। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो, अर्थात पार उतारते हो। कहाँ से? नर्क से स्वर्ग के लिए। वह जो साधारण सेल्वेशन आर्मी है वह यह नहीं जानते विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों से बंधे हुए हैं। सारे विश्व को अब सेल्वेज करना है, छुड़ाना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए ना। तुम भी रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना
अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान ना करे उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वह तो देते रहेंगे ना, नहीं तो समझेंगे इनके पास तो धन ही नहीं है। कौन से धन की बात हो रही है? ज्ञान धन की। यदि ज्ञान है, भरपूर है, तो क्यों नहीं बांटना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया। धारणा है, पहला है ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन। विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरा, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। अर्थ है, बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदानों को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता है। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।